बहुत ही हॉट टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे कि जैसे यूएस ने रिसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। रिसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर कोई कंट्री मान लीजिए कि यूएस पे 40% का टैरिफ लगाता है, तो उसके बदले यूएस भी उस पे 40% का टैरिफ लगाता है, तो यही रिसिप्रोकल टैरिफ है। ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन है हमारा यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ, स्पेशली ट्रम्प जैसे जो पॉलिसी मेकर्स के लिए अंडर में, तो इंडिया के लिए कुछ सेक्टर में फ़ायदे हो सकते हैं और कुछ सेक्टर में नुकसान भी होगा। ये टोटली डिपेंड करेगा कि यूएस किस कंट्री पर टैरिफ लगाता है और इंडिया की ग्लोबल पोजीशन क्या है, यानी कि किस पे कितना टैरिफ लगाता है। तो इंडिया के लिए जो बेनिफिट सेक्टर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर यूएस चाइना या दूसरे रिवाइवल पर मेडिकल इंपोर्ट के टैरिफ लगाते हैं तो इंडिया को मेजर एडवांटेज मिल सकती है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा जेनरिक ड्रग एक्सपोर्टर है और यूएस इसका सबसे बड़ा मार्केट है। लगभग यूएस में 30% जो है यूएस जो है कंज्यूम करता है मेडिकल प्रोडक्ट इंडिया का। चाइना से सप्लाई जो है डिसरप्ट होती है तो इंडिया के मैन्युफैक्चर जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला को ज़्यादा ऑर्डर मिल सकता है। तो इस रेसिप्रोकल टैरिफ में इंडिया के फार्मा सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग टेक्सटाइल के। अगर यूएस जो है चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश से टेक्सटाइल पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट ऑर्डर इंडिया में शिफ्ट हो सकता है, स्पेशली फॉर कॉटन गारमेंट और होम टेक्सटाइल का। आईटी सर्विस, देखिए रिसिप्रोकल टैरिफ का डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी सर्विस पे नहीं होता है, लेकिन अगर ट्रेड वॉर और ज़्यादा टेंशन बढ़ते हैं तो उस जो ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए होते हैं, तो इंडिया की आईटी कंपनी जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो को भी प्रीफ्रेंस भी मिल सकता है। स्पेशली अगर चाइना ओरिजिन टेक प्रोडक्ट पे ट्रस्ट इशू होता है यूएस का, तो फिर इंडिया की जो आईटी कंपनी है इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। अब देखिए कि इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट, चाइना भी एक बड़ा मशीनरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर है। ठीक है। तो जो भी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनती है उसके छोटे छोटे ऑटो कंपोनेंट भी चाइना से मंगाती है बड़ी बड़ी फोर्ड कंपनियां हैं, है ना। तो अब जैसे कि यूएस ने ज़्यादा टैरिफ लगाया है, तो अब क्या होगा, यूएस ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढेगा। तो इंडिया की जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट सेक्टर है तो इस गैप को फिल कर सकती है, जैसे भारत फोर्ज हुआ, सुंदरम, है ना, फास्टनर्स, ये सब कंपनियां जो है इस गैप को फिल कर सकती है। अब चलते हैं इंडिया के नुकसान वाले सेक्टर। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, यूएस अगर रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी इंडिया पे लगाता है और तो यूएस तो जैसे कि स्पाइसेस हो गया, राइस हो गया, टी हो गया, तो फार्मिंग प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो नुकसान हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसके बाद ज्वेलरी और जेम्स, यूएस इंडिया का मेजर मार्केट है डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के लिए। अगर यूएस टैरिफ बढ़ाता है तो इंडिया के ज्वेलरी और एक्सपोर्ट में गिरावट आ सकती है। तो इससे ज्वेलरी बनाने वाले प्रोडक्ट जो भी कंपनियां हैं, जेम्स बनाने वाली जो भी एक्सपोर्टर कंपनियां हैं, तो उनको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे बड़ी कंपनियां हैं, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स, तो इन सब के शेयर में आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके बाद दूसरा, हम स्टील और एल्युमिनियम। इंडिया यूएस को स्टील एक्सपोर्ट करता है। अगर यूएस ने
अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर प्रोटेक्शन एक लॉ ला रहा है आई थिंक। तो इंडिया के जो टैरिफ बढ़ेगा स्टील पे, तो जैसे कि इस सेक्टर की कंपनियां हो गई जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियों को इफेक्ट पड़ सकता है। ऑटो सेक्टर, अगर ऑटो सेक्टर को बूस्ट करने के लिए फॉरेन से व्हीकल कंपोनेंट या बाइक पे टैरिफ लगाते हैं, तो इंडिया का एक्सपोर्ट टू व्हीलर या स्मॉल कार इफेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली मेजर पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी और इंजीनियरिंग गुड्स। नेगेटिव इफेक्ट के लिए आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर, जेम्स, ज्वेलरी, स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो एक्सपोर्ट। तो ये था यूएस टैरिफ से कौन कौन से सेक्टर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे। इवन फार्मा पे अभी 2 दिन से बूस्ट मिल रहा था, बट उसके लिए भी वो सोच रहे कि अलग से फार्मा के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत सारी जेनरिक दवाइयों का एक्सपोर्ट करता है, तो उसके लिए भी अलग से सोच रहे हैं कि कुछ टैरिफ लाया जाए। बट अभी फार्मा सेक्टर को अलग रखा है इन्होंने, जो करेंटली अभी टैरिफ लगाया है यूएस ने। तो ओवरऑल जो है फार्मा, टेक्सटाइल और आईटी सर्विस और इंजीनियरिंग गुड सर्विसेज, इन सब के प्रोडक्ट बेनिफिट्स और जो इम्पैक्ट रहेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट दिखेगा तो एग्रीकल्चर, ज्वेलरी, स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट से। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। थैंक यू।